योगी जी दलितों के पैरों में जाकर के लेट जाएं। मोदी जी ने तो पैर भी धोए थे, याद है ना आपको? क्या हो गया उससे? बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। ओहो, बाबा साहब के नाम से वो मैं करूँ 200 फुट ऊंची मूर्ति बनवा दें, क्या आफत आ गई? अरे भैया, बाबा साहब का नाम इतना बड़ा, ये ना भी लें, ना भी उनको नाम लें, ना भी उनकी जयंती मनाएं। बाबा साहब किताबों में इतने हैं कि इनके चाचा के कहने से नहीं मिटे। इस देश की सबसे बड़ी विडंबना, भदंत आनंद कौशल्यान कहते थे कि ये देश गांधी को भूल जाना चाहता, लेकिन सरकार नहीं भूलने देती। और सरकार जो वो डॉक्टर अम्बेडकर को भुला देना चाहती थी, लेकिन लोग नहीं भुलाने देते, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर लोगों के दिलों में बसते हैं। इस देश की 85% आबादी के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, महिलाओं के लिए काम किया है, अति पिछड़ों के लिए काम किया, दलितों के लिए काम किया, शूद्रों के लिए काम किया। भाई, जो आदमी पिछले 20 साल से 30 साल से समाजवादी पार्टी में दड़ी बिछा रहा था, आज उसको ऊपर एक ला करके बाहरी प्रत्याशी तुमने थोप दिया, बाहरी मंत्री थोप दिया, और उसके पीछे बाबा हा हो रही है। अखिलेश यादव जी उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, बाबा भी तारीफ, सब तारीफ कर रहे हैं उसकी, चाचा ताऊ, सारे फूफा, पूरा खानदान, यादव खानदान तारीफ कर रहा है। लेकिन वो जो बैठा बेचारा, जो 20 साल से यादव दड़ी बिछा रहा था, उसका क्या होगा? शोषण तो उसका भी है ना। अभी तो तुम देखो, अखिलेश यादव को दूसरी जातियां तो छोड़ो, यादव भी बसपा को वोट करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तो यादव ही ठुका है इस सरकार में। ठुका यादव है। किसने ठुकाया? किसके सारे पे ठुका है? स्वामी प्रसाद मौर्य के सारे पे ठुका है, दारा सिंह चौहान के सारे पर ठुका है, धर्म सिंह सैनी के सारे पर ठुका है। इनके सारे पे कौन ठुका है? यादव ठुका है। अब यादव ये सब, भाई हमसे छोटा था उम्र में, जब वो पैदा हुआ था, मैं ट्रैक्टर ट्रॉली पे खड़े होकर के नारे लगा रहा था, खा के मक्का के रोड, बीएसपी को देंगे वोट। तो चंद्रशेखर छोटा भाई था, सिखाने की कोशिश कर दे, एक्सीडेंटल नेता बन गया। आप जैसी मीडिया के साथियों ने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, अखबारों में छप गई फोटो, तो यूथ जो है उसके पीछे लग गया। अब जब से हमने छोड़ा, बताओ कहाँ है? प्रदेश भीम आर्मी का प्रदेश अध्यक्ष बसपा में, सारे जिला अध्यक्ष बसपा में, सारा यूथ बसपा में। चंद्रशेखर रावण के पास में, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इस बात को नोट कर ले रहा हूँ, चंद्रशेखर को बता भी देना, जो वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रहा है, हमारा छोटा भाई, वो गठबंधन कर ले और खुद भी चुनाव लड़े। मेरी तो शुभकामना है कि वो चुनाव लड़े, और फिर मुझे बताओ उसे वोट कितने मिले थे। वो अगर खुद भी चुनाव लड़े तो मुझे बता देना। चंद्रशेखर को नेता नहीं मानते? अरे हमने कहा वो नेता है ही नहीं, माने तो जब वो नेता हो, वो नेता थोड़ी है, वो एक अच्छा आंदोलनकारी बन सकता था, जो वो नहीं बन पाया। टाइम्स मैगजीन ने वैसी छाप दिया। ओहो, टाइम्स मैगजीन ने मुझसे पूछ के तो छापा नहीं। अगर मुझसे पूछ के छापते तो मैं कहता कि भाई इसमें तुमने क्या गुण देख लिया, उसको तुमने इसमें छाप दिया। अब टाइम्स मैगजीन कल को किसी गधे घोड़े की फोटो छाप दे तो मेरी तो गारंटी है नहीं। तो ये कहना कि नेता ऐसा नहीं होता। नेता के पास विचारधारा होती है, नेता के पास सोच होती है, नेता अपने लोगों पर मुकदमे नहीं करवाता। संविधान हाथ में लेने से काम नहीं चलता, संविधान पढ़ना पड़ता है, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को समझना पड़ता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किसी को जीवन में थप्पड़ नहीं मारा, उन्होंने 5000। चंद्रशेखर को ना समझ, मैं कह थोड़ी ना वो है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है, सब कहते हैं कि चंद्रशेखर ना समझ। अभी ठीक है, जवान लड़का है, 30-32-34 साल का है, धीरे धीरे सीख जाएगा। 0.5% भी नहीं। आप दोगे बसपा को क्या नाम है वोट? मैं तो दूँ नहीं, आप भी नहीं दोगे। ये जितने लोग खड़े हैं सर्वे कर लो, कौन चंद्रशेखर आजाद को वोट देगा? एक आदमी नहीं देगा। और अब उस आदमी, उस पार्टी के साथ वो जा रहा है जिस पार्टी ने हमारे 4.5 लाख लोगों को डिमोशन किया था, उस पार्टी के साथ जा रहा है वो आदमी जिस पार्टी ने हमारे क्या नाम सबसे ज्यादा सत्यानाश करा, बदले की राजनीति करी थी, उस पार्टी के साथ आप जा रहे हो। 2012 से 17 में और आप 5 साल में क्या बदल गया अखिलेश यादव में? बता दो जरा। नई सोच के साथ कौन सी नई सोच आ गई? कौन सी नई सोच आ गई? वही अखिलेश यादव है जिन्होंने बाबा साहब के नाम से इतनी घृणा थी कि अगर भीमनगर बना दिया तो उसको बदल दिया। वही अखिलेश यादव है कि सामने को अगर प्रभुत्व नगर बना दिया था तो बदल दिया। वही अखिलेश यादव है कि बाबा साहब और हमारे बहुजन महापुरुषों के नाम से कोई जिला, कोई तहसील, कोई मंडल बना दिया तो उसको बदल दिया। ऐसा थोड़ी मान लिया जाएगा। दलित कह रहे हैं कि हम मिशन चलाने जा रहे हैं। ओहो, इनके घर में तो मिशन है नहीं जो दलित वहाँ जा रहे हैं। ये जितने दलित वहाँ भाग करके जा रहे हैं, मुझे एक बता दो जिनके घर में मिशन हो। इनकी घरवाली सबकी घर में घंटी बजाती हैं मंदिरों में। ये सारे क्या नाम, इनकी जब मम्मी मर जाती है तो सारे हवन करवाते हैं। हाँ, तो लोकदल में चलेगी, अच्छी बात है ना। जाओ, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, जो भी हैं, आप भी कल को कहीं चले जाओ तो मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है। मैं तो नहीं गया ना, मेरी घरवाली कल को कहीं चली जाए, मैं ठेकेदार हूँ। ये लोग तो कह रहे हैं कि समाज की आवाज उठाएंगे। ओहो, समाज, ये तो वक्त बताएगा ना कौन उठाएगा। ये तो जब चूड़ी चढ़ती है ना नीचे से, जब ये जो जितने बीजेपी में गए थे पहले, ये सब कहते थे कि हाँ बहन जी मिशन से भटक गई, हम बीजेपी में जा रहे हैं। अब बीजेपी को छोड़ के भाग रहे हैं, कह रहे हैं ना जी ये तो हमारा दम घुट रहा है। अब कल को अखिलेश के यहाँ कहेंगे जाकर। इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई मतलब ये कहीं तक बेचारे ये वो लोग हैं जो एमएलए एमपी बनने के चक्कर में लग रहे हैं, चाहे मिशन को गलत बता दें, चाहे नेता को गलत बता लें, इनका बेचारों का कोई वजूद नहीं। योगी जी दलितों का घर खिचड़ी खा रहे हैं आज। ओहो, योगी जी दलितों के घर लेट जाए जाके। प्रियंका गांधी भी कह रही है लड़की हूँ, लड़ सकती। हाँ, वो वहाँ लड़ सकती है जहाँ बीजेपी की सरकार है। जहाँ कांग्रेस सरकार वहाँ थोड़ी लड़ सकती है। जहाँ कांग्रेस की वहाँ नहीं लड़ेंगी ना, वहाँ क्यों लड़ेंगी? वहाँ दलितों के ऊपर रोज शोषण हो, दलित बेटियों के साथ में रोज बलात्कार हो, मासूम बच्चों के साथ में बलात्कार हो, वहाँ थोड़ी प्रियंका गांधी जाएंगी। यूपी में योगी बाबा की सरकार है तो ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वहाँ भी जाकर लड़ ले जरा थोड़ी। बीजेपी की भाषा बोल रहे, बीजेपी तो यही कहती है। हाँ, तो मैं सच बात तो सच है, मेरी हो सकता है बीजेपी मेरी भाषा बोल रही हो। आपने कैसे कहते कि मैं बीजेपी की भाषा बोल रहा हूँ? ये भी तो हो सकता है बीजेपी मेरी भाषा बोल रही है। पात्रा ने आज ही कहा कि यूपी में लड़ती हैं, अलवर में रेप हो गया, वहाँ नहीं लड़। बिल्कुल सही बात है, क्यों नहीं जाती? वहाँ जाना चाहिए ना। लड़की लड़ सकती है यूपी में, का वहाँ का पासपोर्ट वीजा बनवाना पड़ेगा अलवर के लिए, वहाँ क्यों नहीं जाती? वहाँ भी जाए।
तो ये जितने लोग हैं ये सब वही लोग हैं जो देखिए राजनीतिक व्यक्ति के बारे में टीका टिप्पणी करने का मतलब है, मैं समझता हूँ ये राजनीतिक लोग हैं, ये बेचारे अपने एमएलए एमपी बनने के चक्कर में, सरकार बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में छोटा नेता, मंत्री बनने के चक्कर में उससे छोटा नेता जो है वो एमएलए बनने के चक्कर में उससे छोटा नेता, कोई चेयरमैन, कोई एमएलसी, कोई राज्यसभा, ये सब बनने के चक्कर वाले लोग हैं। बुद्ध कबीर नानक रैदास फूले की विचारधारा बनने वाली नहीं थी, बनाने वाली थी। काशीराम साहब की विचारधारा बनाने की थी, बाबा साहब की विचारधारा बनाने की थी, उन्होंने शासक बनाया। ये बनने वाले लोग हैं। तो हमारी विचारधारा में बहन जी बनाती हैं। अब बहन जी ने कह दिया जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, और सब फ्रंट मीडिया पे मायावती ने चुनाव लड़ने से किया इनकार। भाई चुनाव लड़ने से एमएलए बनता है आदमी, चुनाव लड़ाने वाला मंत्री बनाता है। बहन जी आप दो क्या 2012 में बहन जी चुनाव लड़ी थी? 2007 में बहन जी चुनाव लड़ी थी? नहीं लड़ी थी ना, मुख्यमंत्री बनी ना। तो ये जो मीडिया है ना, अभी कल परसों नवोदय टाइम्स ने छाप दिया, लखनऊ के मुख्यालय पे बीजेपी के कार्यालय पे बड़ी भीड़, समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे बड़ी भीड़, बसपा के कार्यालय पर सन्नाटा। अरे 300 से ज्यादा टिकट मेरे गधो वहाँ क्या नाम है घोषित कर दिए, तुम कह रहे हो सन्नाटा। 325 से ज्यादा 325 से ज्यादा हो गया सन्नाटा। बस सन्नाटा तुम्हें बुला कर वहाँ मलाई खिला में भीड़ लगा मैं, वहाँ दारू बट रही है, वहाँ जो सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। तो यहाँ दारू बटा है क्या? दारू बढ़ती है और क्या, शाम को 6 बजे के बाद में क्या हो रहा है, सारे तभी तो भाग रहे हैं वहाँ से पी के। नागपाल जी, जो एडीजी ब्रजलाल हैं वो पहले डीजीपी रहे थे उत्तर प्रदेश में, और फिलहाल वो बीजेपी में राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान जो किया है ना दलितों का, वो समाजवादी पार्टी ने किया है। उनका दलित प्रेम कैसे जाग गया एकदम से? ओ देखिए एडीजी प्रेम जो है वो एडीजी साहब जो है, क्या नाम बताया आपने उनका? ब्रजलाल जी। मैं उनको बड़े अच्छे तरीके बाई फेस जानता हूँ, मैं 1-2 बार मिला हूँ। बड़े सज्जन पुरुष हैं, दलित समाज की कोली समाज से आते हैं वो। बहन जी ने उन पर बड़ा स्नेह रहा, बहन जी की सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहे वो, और कई डीजीपी रहे, कई बड़े सम्मानित पदों पर रहे। उसके बाद में जब बहन जी ने उनको चमका दिया तो वो समाजवादी पार्टी में, उसमें बस बीजेपी में चले गए। अब ये देखो ना, जो आदमी बसपा के साथ रहा, बसपा के में रह करके इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने साफ पूरा मिशन और कैडर और ये सब कुछ करा, उसके बाद में वो आदमी फिर बीजेपी में चला गया, और बीजेपी में जाने के बाद में SC/ST आयोग का अध्यक्ष बन गया उत्तर प्रदेश का, अब राज्यसभा सांसद बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि जी समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा सत्यानाश करा। भैया जो आदमी जिस पार्टी में, उस पार्टी की भाषा बोलेगा, जब तक वो पार्टी उसको चुग्गा डाल रही है। जब वो चुग्गा डालना बंद कर देगी फिर कह देगा ये पार्टी ठीक नहीं है साहब, ये पार्टी तो हमारे, वो अपनी ये नहीं कहेगा मेरा चुग्गा डालना बंद कर दिया, वो ये कहेगा कि मेरे समाज का नुकसान है। अब मुझे ये तो बता दे भैया, समाज में जब तू कहाँ था, स्वामी प्रसाद मौर्य, ये सारे लोग कहाँ थे? 5 साल तक मजे मारते रहे, अब तुम्हें समाज याद आ रहा है। तो कुल मिलाकर किधर जा रहे हैं ये लोग सब? कौन? ये भाड़ में जा रहे हैं सब, ये सब भाड़ में जा रहे हैं। ये वो लोग हैं खजूर से गिरे और बीच में अटक गए, ये कहीं के ना है। ऐसा तो नहीं लाल बत्ती मिल जाए? अजी ना मिला, काली बत्ती भी, तुम लाल बत्ती की बात कर रहे हो? अच्छा, कुछ नहीं होना इनका भैया, बंगला भी इन्हें कुछ नहीं मिलना। ये अभी हो सकता है थोड़े चुनाव हारने के बाद में घरवाली ने घर में रहना घुसने थे, और जीत गए तो मोहल्ले वाले शेड्यूल कास्ट वाले नहीं घुसने देंगे, ओबीसी वाले नहीं घुसने देंगे ना, बोले तुम्हारे समाज को बेच दिया, तुम क्या मानो? और तुम जीत कौन सा रहा इनमें से? तो आप पे लग रहा है कि आप बेच रहे हो समाज को। आरोप तो कोई किसी पे लगा दो, हमने कहाँ समाज को बेच दिया? अगर हम समाज को बेचते तो ये 23-25% शेड्यूल कास्ट आज भी अडिग जो है बसपा के साथ खड़ा होता। ये सब बकाने वाली बात है। आदरणीय बहन जी और बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा, फूले अम्बेडकरी जो आंदोलन है, उसको समझना चाहिए। इस बात को जो लोग जितना समझ जाएंगे, जो लोग कैडराइज है, वो आराम से ईमानदारी से रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। नागपाल जी, कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा जोगी मठ उजाड़, जिस तरह से जो एक मठ बन गया है समाजवादी पार्टी में, उसके क्या रिजल्ट देखते हैं भविष्य में आप? कुछ नहीं बनता, ये कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, कुर्सियाँ कम पड़ जाएंगी, जूता बाज जाएगा इनमें। तभी से आप भी हो, मैं भी हूँ, देखना। अभी तो टिकट बनने के पीछे खड़े थे। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, 20 थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। तुम तो लड़वा रहे हो यार। नहीं, मैं लड़वा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि जब यादवों की सरकार चल रही थी तो पिटा कौन था? भाई पिटाइए थे। अब ये भाग गए वहाँ, जब बीजेपी सरकार बनी तो कौन पिटा? यादव पिटे। अब यादव की पार्टी कौन है? समाजवादी पार्टी। अब वो पीटने वाली, तुमने अपने घर में बुला लिए तो यादव कहाँ जाएंगे? यादव बीजेपी को तो देंगे नहीं वोट। दुश्मनी भूल गए ना, सब भाईचारा। कोई भाईचारा नहीं होता भाई साहब, ये भारत है, यहाँ तो सपने की बात 12 साल तक आदमी याद रखता है। तुम कैसे कहते हो भाईचारा है?